अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए 3 खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। पहली खुशखबरी तो पाकिस्तान के डॉलर्स के रिज़र्व्स मुसलसल बढ़ रहे हैं और ये सन 2016 के बाद इतने मैक्सिमम हाइट तक पहुँचे हैं जो है 24 अरब 41 करोड़ डॉलर्स। इन रिज़र्व्स का फ़ायदा क्या होगा? पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम होगा और पाकिस्तान को दीगर जो बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे वो हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी पाकिस्तान के अंदर मुसलसल रजिस्टर होने वाली कंपनियां हैं जिनकी तादाद बढ़कर 1,45,913 हो गई है। और जितनी कंपनियां पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 70 सालों में रजिस्टर की थी उनका 60% मौजूदा हुकूमत के 3 सालों में रजिस्टर हो चुका है। अभी इतनी सारी कंपनियां पाकिस्तान में रजिस्टर क्यों हो रही हैं? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो कारोबार चल रहा है, उसको डिस्कस करेंगे। जबकि तीसरी और आखिरी खुशखबरी है पाकिस्तान ने रवा साल के अंदर आम की एक्सपोर्ट का टारगेट जो है वो 40% अचीव कर लिया है। अभी भी पाकिस्तान के पास 2.5 महीने का टाइम बचा है। अभी आम की एक्सपोर्ट चल रही है और पाकिस्तान का प्रीमियम क्वालिटी चौसा आम तो अभी आया है। तो उस सिलसिले में पाकिस्तान का टारगेट 1.5 लाख टन था, हमने 60,000 टन उसके अंदर से एक्सपोर्ट कर लिया है। और इस दफ़ा इंशाल्लाह पाकिस्तान की आमों की एक्सपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड रहेगी। तो आइए चलते हैं सबसे पहले डॉलर रिजर्व की तरफ, जो मजमूई तौर पर कमर्शियल बैंक्स और स्टेट बैंक के पास 24 अरब 41 करोड़ डॉलर्स हुए हैं। इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 17 अरब 10 करोड़ डॉलर्स हैं, जबकि जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके पास 7 अरब 20 करोड़ डॉलर्स हैं। अब इतने पैसे सन 2016 के जून का जो महीना था उसके अंदर थे, जब पाकिस्तान ने IMF के साथ प्रोग्राम किया हुआ था। तो उसके बाद मुसलसल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिरती रही और इंपोर्ट्स बढ़ती रही। और जब एंड हुआ यानी कि नून लीग का जब आखिरी साल मुकम्मल हुआ तो ये कम होकर तकरीबन सिर्फ 16 अरब डॉलर्स की सतह पर आ चुके थे। और हमने उन 16 अरब डॉलर्स के रिजर्व में से 10 अरब डॉलर्स के कर्जे वापस करने थे उसी साल, और 6 अरब डॉलर्स की तकरीबन पाकिस्तान की एक माह की इंपोर्ट्स थी। इस कदर जुल्म जो है नून लीग ने किया, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई। इस मरतबा 31 अरब डॉलर्स हुई हैं। अभी भी जो रिजर्व्स हैं ये हमारे जेन्युइन रिजर्व नहीं हैं। इसमें से कुछ पैसे हमारे अपने ज़ाती हैं, कुछ हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते हैं वो हैं, और कुछ हमने नए कर्जे लेकर उनको पाइलअप किए हैं। लेकिन फिर भी इन रिजर्व्स का फ़ायदा ये होगा कि रुपये के ऊपर इतना प्रेशर नहीं आएगा। वो 160 का जो बेंचमार्क है उसको अबूर नहीं करेगा, 150 से लेकर 160 के दरमियान रहेगा। हमारे एक्सपोर्टर्स को पता होगा कि हमने इस रेट पर कैलकुलेशन की है तो उनको नुकसानात नहीं होंगे। पाकिस्तान को दुनिया भर से अपने जो कर्ज़े वापस करना है, नए कर्ज़े लेना है, उसके अंदर मसाइल नहीं होंगे। तो ये तो डॉलर टर्म्स में पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। वैसे हुकूमत का कहना ये है कि हम अगले इंशाल्लाह 10 सालों के अंदर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को 200 अरब डॉलर्स तक ले जाने का टारगेट रखते हैं। किस दिन उस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे। और बड़ा मुश्किल नहीं है, अगर आप इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स करें, मोबाइल, लैपटॉप्स, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया एक्सपोर्ट करें, फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करें, उसके हार्डवेयर एक्सपोर्ट करें, IT के एक्सपोर्ट्स करें, तो 200 अरब डॉलर कोई अनहोनी बात नहीं है। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, जो ये है कि पाकिस्तान ने सन 2018 तक अपनी 70 साल तारीख में जो टोटल कंपनियाँ रजिस्टर की थी वो थी 88,701 कंपनियाँ। उसके बाद PTI की हुकूमत आई तो इन्होंने अपने सिर्फ 3 सालों के दौरान 57,212 नई कंपनियाँ रजिस्टर की हैं। यानी पाकिस्तान ने अपनी 70 साल ज़िंदगी में जितनी कंपनी रजिस्टर की थी उसकी 60% कंपनियाँ हम 3 साल में रजिस्टर कर चुके हैं। और हमारी जो मजमूई कंपनियों की तादाद हो चुकी है वो 1,45,913 हो चुकी है। अब ये जो 57,000 नई कंपनियां 3 सालों में रजिस्टर हुई हैं, ये कहाँ रजिस्टर हुई हैं? चांद पर तो नहीं हुई, पाकिस्तान में हुई है। महंगाई अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान में कहीं ना कहीं तो कारोबार चल रहा है ना। हमें पॉजिटिव एंगल भी देखना चाहिए, सिर्फ अपनी महंगाई का रोना नहीं रोना चाहिए। वो एक हकीकत है, वो एक हुकूमत की नाकामी है। लेकिन ये जो कारोबार चल रहा है ये कहाँ पर चल रहा है? कोई शख्स कंपनी ना शुरू करते हुए अपनी कंपनी क्यों रजिस्टर करवाएगा? अब इन नई कंपनियों के रजिस्टर होने की 2-3 बड़ी वजूहात हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली बड़ी वजह तो हुकूमत ने अब कारोबार को लीगल करने का जो तरीका है बड़ा आसान कर दिया है कि आप ऑनलाइन कंपनी
एक दिन के अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं, आपको किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं। अब जो कंपनी रजिस्टर हो रही हैं उनमें से 99% कंपनियां ऑनलाइन रजिस्टर हो रही हैं, उनको एक दफ़ा भी दफ्तर नहीं जाना पड़ता किसी भी सरकारी, और उनमें से 45% कंपनियां तो सेम डे रजिस्टर हो जाती हैं 24 घंटे के अंदर, जैसे दुबई में होता था, हांगकॉन्ग में, सिंगापुर में। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ लोग अपने कारोबारों को लीगल कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों मेरा गुजरांवाला जाने का इत्तफाक हुआ और मैं ये हैरान हुआ कि गुजरांवाला पाकिस्तान के निस्बतन दूसरे दर्जे के शहरों में शुमार होता है। बड़े जो शहर हैं वो तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी वगैरह है, मुल्तान। तो जो सेकंड टियर की आबादी के लिहाज से शहर हैं उनके अंदर भी अब FBR जो है, जो बड़ी बड़ी चेन्स थी वहाँ पर, स्वीट्स शॉप हैं, बाकी चेन्स हैं, उनसे टैक्सेस कलेक्ट करना शुरू हुई है। तो मुझे ये जान के खुशी हुई कि FBR सिर्फ बड़े शहरों तक नहीं, दूसरे दर्जे के शहरों के अंदर भी टैक्स कलेक्ट कर रहा है। लोगों को लीगलाइज बिजनेस करने के ऊपर अब हुकूमत मजबूर कर रही है, हुकूमत की टैक्स रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है। तो जनाब, ये पाकिस्तान में अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बुरी खबरों के साथ साथ। इन्हीं से चलते हैं आज की तीसरी और आखिरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है पाकिस्तान की आमों के एक्सपोर्ट। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मैंगो प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन हमारे जो मैंगो की एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो सिर्फ 25% होती है। उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी मैंगो की एक्सपोर्ट्स तमाम तर बुरे हालात के बावजूद बड़ी अच्छी कैरी की हुई हैं। टारगेट तो हमारा था 1.5 लाख टन, लेकिन उसमें से पाकिस्तान अब तक 60,000 टन एक्सपोर्ट कर चुका है, जो तकरीबन 40% बनता है। 1.5 माह के अंदर पाकिस्तान ने ये एक्सपोर्ट की है। अभी 2 से 2.5 माह का टाइम रहता है, तो उसके अंदर पाकिस्तान बड़ी आसानी अपना टारगेट अचीव करेगा और पाकिस्तानी तारीख में 1.5 लाख टन एक नया रिकॉर्ड होगा। गुज़श्ता साल में जो रिकॉर्ड कायम किया था वो 1,40,000 टन था। इस साल इंशाल्लाह 1.5 लाख टन होगा। अगले साल इसको बढ़ा के हम 2 लाख टन करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर फ़िलहाल फ़्लाइट्स कम जा रही हैं, दुनिया भर में भी कोरोना की रिस्ट्रिक्शन है, तो उतनी कारोबार नहीं है। वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर एक और अच्छी चीज़ हुई है, वो ये कि पाकिस्तान के अंदर आमों के जो बागात पहले कट रहे थे, हम जानते थे, उसकी जगह पे एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई गई है जिसको कहते हैं स्मॉल ट्री सिस्टम, जिसके अंदर 1 एकड़ के अंदर 1000 पौधे लगाए जाते हैं और किसी पौधे की भी हाइट 10 फुट से ज़्यादा नहीं होने दी जाती। उसका फ़ायदा ये है कि उसी एकड़ से 10 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। उसकी वजह से आम की क्वालिटी बेहतर हो रही है और आम की जो कॉस्ट है वो कम हो रही है। तो हमारे जो नाजरीन हम आम के बागात के अंदर कारोबार करते हैं, लगाते हैं, काश्तकार, उनको चाहिए कि स्मॉल ट्री सिस्टम टेक्नोलॉजी को शिफ्ट करें। अपनी उसी 1 एकड़ की पैदावार से 10 एकड़ का मुनाफा कमाएं, हमें सस्ते आम दें, लजीज आम दें, अपनी फटीक भी कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, ताकि पाकिस्तान को ज़्यादा ज़र मुबादला हासिल हो सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।